फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। और अभी ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन चल रहा है जिसमें मैं बना रही थी सुबह सुबह चाय। पतिदेव उठ चुके हैं तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी और चाय बना के मैंने उनको चाय दे दी थी। वो चाय पी रहे थे, तब तक मैंने जो कंबल वगैरह है वो सही कर दिया, फोल्ड कर रही थी मैं। और उसी टाइम पे हमारी चल रही थी बातें। सुबह यही थोड़ा बहुत टाइम होता है जब बातें कर लो, फिर वो निकल जाते हैं और फिर सब अपना अपना काम, वो अपने काम में वहाँ जाके बिजी हो जाते हैं और मैं अपने घर के कामों में। तो इसी टाइम पे मैं बैठ गई थी तो मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ कभी कभार। वैसे मेरा मन नहीं होता लेकिन थोड़ी सी पी लेती हूँ क्योंकि ये मानते नहीं हैं, पिला ही देते हैं। तो इस वजह से हम लोग कर रहे थे बातें और इधर बातों के साथ ही मैं अपने कामों को देखती जा रही थी। साथ में मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है तो उसी टाइम पे बैठ के मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, या फिर कोई रील वगैरह देखनी होती है अपलोड करने के लिए तो वो सब भी मैं उसी टाइम पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यही सब चल रहा था और उसके बाद पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए और उनके नहाने जाने के बाद मैंने बिस्तर को सही कर दिया था। बिस्तर ठीक करने के सुबह सुबह बिस्तर ठीक करने के बाद मेरा बिस्तर ऐसे कि ऐसे रहता है, पूरा दिन काम में निकल जाता है और मैं जब भी लेटती बैठती हूँ तो इतना ख़राब होता ही नहीं है। तो सुबह मैंने अच्छे से बिस्तर ठीक कर दिया और उसके बाद मैंने लगा दिया था झाड़ू। तो जितना जिस टाइम मतलब खाने के बाद टाइम निकलता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। कभी कभार झाड़ू पोछे का टाइम नहीं होता है तो मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही कर देती हूँ किचन में झाड़ू लगा के केवल। लेकिन जिस दिन टाइम होता है उस दिन अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद पतिदेव आ चुके थे तब तक नहाकर, तो वो हो रहे थे रेडी और मेरे को करने थे कुछ कपड़े फोल्ड। इधर वो आ गए थे बाहर तो मैं उनको बाय करने के लिए आई और आराम से वो जाना। चले गई थी। लेकिन जब का ये वीडियो है ना, ये बहुत थोड़ा पुराना वीडियो है। देखिए पंडित जी तो आ चुके हैं, उस टाइम पूजा पे कर ना रहे हैं। मतलब सुबह की हमारे पास आरती का बुलेट टाइम है नहीं थी, तो और ये स्कूटी ये थी। यहाँ पे उस देखिए टाइम पूरा का है मंदिर ये फिर से वीडियो। पेंट करा दिया और है। मैं ये एक है बार बाद में मंदिर दिखाऊंगी जहाँ आप पंडित लोगों जी आ को। चुके हैं सुबह सुबह। अभी पंडित जी तो पूजा कर रहे हैं पंडित जी अपनी पूजा और यहाँ वगैरह पे कर रहे देखिए थे ये है और इधर मैं तुलसी मैया। दिखाती हूँ आपको तुलसी ये माता। रामा श्यामा का अंतर जो किसी को पता नहीं चलता ना, अलग अलग देखते हैं। ये दोनों तुलसी हैं माता यहाँ, है ये जो कि रामा ये है जो रामा, मतलब जो लाइट रामा कलर में है वो रामा तुलसी है बोलते हैं और ना। ये डार्क कलर और ये है वाली श्यामा। मतलब श्यामा है। श्यामा थोड़ी देखिए दोनों सांवली सी और तुलसी रामा माता है यहाँ पे एकदम हरे और पत्तों वाली काफ़ी होती अच्छे से हैं। हो रखी है, जिससे कि ये काफ़ी दोनों घनी है। हैं तो मैंने दिखा दी और क्योंकि ये अंतर मंदिर पता नहीं और चल अब हम पाता चलते ना, हैं अलग अलग घर की देखते हैं। तो यहाँ तरफ दोनों थी तो मैंने और दिखा अभी मेरे दी। को करने हैं बहुत सारे और काम उसके बाद जिसमें मैंने गेट मुझे बंद किया बाहर कपड़े का धोने हैं, पोंछा और लगाना फिर मैं है आ गई थी और साथ ही अंदर खाना अपने बनाना रूम है में, और कुछ कपड़े क्योंकि हैं ना वो मेरे मेरे को को अभी फोल्ड बहुत करने सारे हैं। काम करने हैं। तो चलिए और अभी आज करते ना हैं काम। कपड़े भी धोने पहले थे, ये वाले कपड़े कपड़े फोल्ड। भी बहुत सारे हो चुके थे। तो जैसे किसी दिन थर्सडे या एकादशी पड़ जाती है तो उस दिन के कपड़े रह जाते हैं, या किसी दिन कुछ काम होता है जल्दी में तो उस दिन कपड़े नहीं धुलते तो उस दिन के रह जाते हैं। तो गैप होने से ना थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने कपड़े धो दिए थे। वैसे मैंने कल भी धोए थे कपड़े, इससे एक दिन पहले। तो वो वाले कपड़े थे वो मैंने ला के रखे हुए थे, तो मैं पहले इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। साथ में मैंने कपड़े गला दिए थे तो इधर वो जब तक गलेंगे तब तक ये फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। तो उसके बाद मेरे को प्रेस वगैरह भी करनी होती है। तो इधर मैंने ना सारे कपड़े कर दिए थे फ़ोल्ड और उसके बाद मैंने ना कल प्रेस भी की थी थोड़ी सी, तो उसका ये अभी बिस्तर लगा हुआ था तो ये मैंने हटा दिया। बेडशीट बिछाई हुई थी उसकी तो ये मैंने हटा दी। और हाँ, मेरा पोंछा नहीं लग पाया था उस टाइम पे। तो पतिदेव के जाने के तुरंत बाद तो मैं झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं करती हूँ, तो फिर मैंने बाद में पोंछा लगा दिया था। तो वैसे तो मैं मॉप से ही लगाती हूँ लेकिन आज मैंने हाथ से ही लगा दिया। किसी दिन मेरे को ज़्यादा गंदा ऐसा लगता है तो फिर मैं हाथ से लगा देती हूँ। और तब तक मेरे अपने ये सारे काम किए थे, तब तक मेरे कपड़े भी गल चुके थे। तो थोड़े से ही कपड़े थे, सब बाकी धो लिए थे, लेकिन हो जाते हैं, इतने थोड़े भी नहीं थे। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह यहाँ पे धुलना चालू कर दिया था। और इधर कपड़े धोने के बाद फिर मेरे को और भी काम थे जो कि करने थे, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह अपने धो के डाल दूँगी। और
इधर ना पतिदेव का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बात करने में भी लग गई थी। साथ में मेरी जो बहन है उसका भी फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैंने थोड़ी देर उससे भी बात की थी। तो काम करने में और मतलब ऐसे फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो काफ़ी टाइम हो चुका था और ये ना मतलब दिवाली से पहले का ही वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है। और शाम को फिर ये शाम का टाइम है, उसके बाद मैं नहा धो ली थी, खाना पीना खा लिया था। फिर शाम को गए थे हम सब्जी मंडी। तो मंडी का वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, किसी दिन बनाऊंगी। हम कौन सी मंडी जाते हैं यहाँ पे। तो मैं वहाँ मंडी गई थी, तो मैं सब्जियाँ लेके आई थी, जिसमें ये गाजर हैं, गोभी वगैरह भी लेके आई थी मैं। और ये धनिया भी बहुत महंगा चल रहा है, धनिया पत्ती। और नींबू लाई थी, उसमें भी थोड़ा सा धनिया लाई थी, 2 जगह धनिया लाई थी मैं। और मूलियाँ लाई थी, मूलियाँ और उसके पत्ते बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो इनकी सब्ज़ी बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। सर्दी के मौसम में ये सब चीज़ें आती हैं। और ये है हरी मिर्च, जो कि केवल मैं ही खाती हूँ, पतिदेव बिल्कुल नहीं खाते हैं। और टमाटर लाई थी मैं। तो उसके बाद ये है खीरे, जो हमारे सैलेड के काम आते हैं वो। और साथ में अदरक तो हमारा 300 साढ़े 300 ग्राम एक हफ्ता, हाँ, एक हफ्ता के लिए 250 ग्राम लग जाता है। और उसके बाद लाई थी मैं कद्दू और ये एक लौकी, जो कि हमारी 2 से 3 बार के लिए हो जाएगी। थोड़ी सी लौकी बनती है। और उसके बाद फिर मैं सारी सब्जियां ना पलट के रख दूँगी। तो जो आलू हैं वो मैंने आलूओं की टोकरी में पलट के और रख दिए थे। बाकी की जो भी सब्जियां हैं मैं उनको धो के अच्छे से लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लौकी धो दी थी और कद्दू तो नहीं धोना था, तो कद्दू को मैंने पॉलीथिन से बाहर निकाल दिया था। साथ में मैंने गाजर वगैरह भी धो दी थी, गाजर और खीरे। मैं सब्जियों को ना जब भी फ्रिज में रखती हूँ हमेशा धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि ना मेरे को ऐसे लगता है कभी जैसे जल्दी में कुछ बनाना हो और उस टाइम पे ना याद रहे कुछ करने का, मतलब धोने का जिस सब्ज़ी का, तो फिर वो गंदी ही हो जाती है। इसलिए मैं पहले से ही धो दूँ। और फिर फ्रिज भी थोड़ा साफ़ रहता है, उसमें से कचरा वगैरह होता है वो धोते टाइम निकाल दिया जाता है, तो सही रहता है। इधर मैंने भिंडियाँ धोने के बाद एक टॉवल पे बिछा दी थी, जिससे कि वो सूख जाएंगी। और मैं ना पहले भिंडियों को ही बनाऊंगी ताकि मतलब ख़राब ना हो, क्योंकि भिंडियाँ जल्दी सूख जाती हैं। उसके बाद मैं ये नींबू लाई थी, जो कि मेरे को 10 रुपए के 4 या 5 मिले थे शायद। हाँ, तो वो मैं लाई थी, तो मैंने वो भी धो दिए। साथ में मैंने हरी मिर्च धो दी और अभी मैंने इनको एक तरफ निकाल के रख दिया है। बाद में मैं इनके इनके डंठल होते हैं ना, उनको भी मैं तोड़ के रखूँगी। साथ ही में ये पालक सॉरी मूली थी ना, तो मैं मूली को निकाल के और धो के रखूँगी और इनके पत्तों को एक तरफ रखूँगी। पत्तों को अभी नहीं धुलूँगी, नहीं तो ये गल जाएंगे अगर पत्तों को ऐसे धुल दिया तो यही सारी सब्जियां लाई थी। और हाँ, इसके साथ ही ना जो गोभी वगैरह है उसको मैं कभी कभार कट करके रख देती हूँ, और जिससे कि इसका छिलका जो डंठल होता है वो निकाल देती हूँ। कभी कभार ऐसे ही रख देती हूँ। साथ ही टमाटर थे, वो भी मैंने अच्छे से धुल दिए थे। तो यही सब सब्जियां अब मैं जब ये सूख जाएंगी तो इनको फ्रिज में लगा दूँगी। और फ्रिज में लगाने के बाद बाकी मेरा काम हो गया है, लंच वगैरह बनाना है। तो वो सब तो मैं अभी वीडियो शूट नहीं कर रही, बस मैंने यही किया था। बर्तन साफ़ हो गए थे। तो चलिए, भिंडियाँ भी मेरी सूख गई हैं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।